गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले कल शाम के टाइम जो मैं क्वेश्चन जो देख रहा था, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, और हिमाचल के हिमाचल एचआरटीसी कंडक्टर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन पहले भी जो जैसे कि आरआरबी लिखा है यहाँ पे, एएसएम जीजी 2004, तो बहुत सारे एग्जाम में जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में, पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था कि सिखों के 10वें गुरु के बारे में, 9वें गुरु के बारे में, तो हमने जो पूरा टॉपिक ही डिस्कस कर लिया था कि इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो हम लोग जो इसको कर लेंगे। तो वैसे ही जो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन जो मुझे मिला कि क्वेश्चन ये था कि शिक्षा को जो किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही बन जाता है कि शिक्षा जो कौन सी सूची में, शिक्षा को कौन सी सूची में आज प्रेजेंट में शिक्षा जो कौन सी सूची में रखी गई है। तो जो समवर्ती सूची में रखी गई है, कनकरेंट लिस्ट में जो ये रखी गई है, इसका मतलब क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही जो आज हम इसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे कि कितनी जो हमारी अनुसूचियाँ हैं और अनुसूचियों का जो ट्रिक, कैसे जो अनुसूची को हम लोग याद रख सकते हैं, वो भी साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं। देखिए, एक तो 12 तो हमारी अनुसूचियाँ है, ठीक है, तो यहाँ से रख लो कि चौथी अनुसूची में क्या है, तो 12 क्वेश्चन तो सीधे यही बन जाते हैं, ठीक है। और सीधा कंकरेंट लिस्ट में जो कौन से जो प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, या मतलब कि क्या क्या जो आता है, जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है, जैसे मजदूर जो संगठन है वो किस में आता है, जैसे स्टॉक मार्केट है, कृषि है, वो किस किस सूची में रखे गए हैं, वो सभी बातें जो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहले मैं आंसर बता देता हूँ, फिर जो डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में सीधा सा यही बोला है कि पहले जो देखिए, जो शिक्षा है वो हमारी राज्य सूची में जो उसको रखा गया था, ठीक है, शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया था। लेकिन एक संविधान का संशोधन हुआ, जिसे कि हम लोग बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ, तो उसके बाद जो इसको जो समवर्ती सूची में डाला गया। समवर्ती सूची का मतलब है कि इसको, इस पर जो कानून बनाने का अधिकार अब सरकार का भी होगा, केंद्र सरकार का भी होगा और राज्य सरकार का भी होगा, ठीक है, दोनों का होगा, राज्य का भी होगा, केंद्र का भी होगा। तो इसका मतलब सीधा सा यही था। देखिए क्या होता है कि हमारे जो 12 अनुसूचियाँ, उसमें से एक अनुसूची है 7th नंबर की अनुसूची, ठीक है। उसमें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब देखिए कि शक्तियों का बंटवारा जब संविधान में नहीं किया गया था, तब जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो विरोध हो जाता था कि इस पर जो कानून मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, ठीक है। केंद्र सरकार बोलता था कि मैं बनाऊंगा, राज्य सरकार बोलेगा कि मैं बनाऊंगा, केंद्र, ठीक है। इस पर जैसे कृषि हो गया, जैसे कि शिक्षा हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फिर जो संशोधन होते गए। पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले ये कब किस संशोधन से किया गया। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बी, 42nd अमेंडमेंट। तो अब मैं व्हाइट बोर्ड जो ओपन कर लेता हूँ और उसके अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे सभी के बारे में। तो इस सॉरी कैमरे को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, 7वीं अनुसूची के बारे में, ठीक है। 7वीं अनुसूची में जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बंटवारे की बात जो होती है। देखिए, केंद्र सरकार का सीधा सा मतलब है केंद्र सरकार, केंद्र का सीधा सा मतलब है संसद, केंद्र का मतलब है संसद, ठीक है। और राज्य सरकार का मतलब है विधानमंडल, ठीक है। अब मैं अगर राज्य नहीं बोलूंगा, विधानमंडल बोलूंगा, तो आप समझाइए कि राज्य की बात हो रही है। अगर मैं संसद बोलूंगा तो आप समझाइए कि केंद्र की बात हो रही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी, देखिए, 3 जो यहाँ पे लिस्ट जो दी गई है हमारे 7th अनुसूची में। सभी अनुसूचियों को जो ट्रिक के साथ रन करेंगे, लेकिन पहले जो देख लेते हैं कौन कौन सी सूचियाँ हैं। सबसे पहली है यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट। सेकंड है हमारी स्टेट लिस्ट, ठीक है, यूनियन और स्टेट तो होगी। तीसरी बनी यूनियन प्लस स्टेट, जिसको कि बोलते हैं कनकरेंट, CONCURRENT, ठीक है। कनकरेंट को बोलते हैं हिंदी में समवर्ती सूची। स्टेट हो गया राज्य सूची, लिस्ट बोल दो सूची को, ठीक है। और यूनियन हो गया संघ सूची। अब देखिए, कानून बनाने का अधिकार जो अब मैंने बता दिया कि यूनियन में जो किसको होगा, संसद को होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख भी लेता हूँ, क्या पता क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए। इसको यहाँ पे जो स्टेट में विधानमंडल को होता है, और यहाँ पे जो संसद और विधानमंडल, यहाँ पे एक एक्सेप्शन छोटा सा है, संसद प्लस विधानमंडल दोनों को होता है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में ही विरोध हो, यहाँ पे हो सकता है कि दोनों के बीच में विरोध हो अभी भी, तो संसद को प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं। और विधानमंडल
में जो वो एक तो जैसे राष्ट्रपति शासन लग गया है, तो विधानमंडल में भी जो वो कुछ एक्सेप्शन है जिसकी जो वो थोड़ी-सी बात करें। जैसे मान लो विधानमंडल ने ही जो वो कानून बनाना है, लेकिन किस-किस केसेज़ में जो वो विधानमंडल नहीं बना पाएगा, केंद्र सरकार ही बनाएगी। जैसे मान लो राष्ट्रपति शासन लग गया है, ठीक है? तब जो वो जो स्टेट हमारी है, स्टेट सरकार है, विधानमंडल है, वो जो वो कानून नहीं बना पाएगी। जिस राष्ट्रीय शासन है सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है या राज्य की सहमति में जो वो यूनियन ही जो वो कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है? तो ये जो वो एक्सेप्शन थोड़ा-सा आप याद रखें। अब बात करते हैं थोड़ा-सा कि पहले जो वो सबसे पहले बात करेंगे देखिए यूनियन की, दूसरी बात करेंगे राज्य की, तीसरी बात करेंगे दोनों के एक साथ समवर्ती कनकरेंट लिस्ट की। सबसे पहले इसमें जो वो यूनियन की बात कर रहा हूँ, इसमें जो वो 99 विषय थे, ठीक है? सब्जेक्ट। आज वो इसमें 100 हो गए हैं, ठीक है? लेकिन इसमें अगर दूसरी की बात करें इसमें जो वो पहले 66 थे, लेकिन जो 42nd अमेंडमेंट हुआ तो आपको पता है 42nd अमेंडमेंट में जो वो कुछ लिस्ट को जो वो हमने जो वो समवर्ती में डाल दिया। तो यहाँ पे जो वो 61 ही विषय बचे फिर, ठीक है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसलिए इसको भी आप याद रखेंगे। कनकरेंट में जो वो पहले जो वो 47 थे तो इसमें जो वो बढ़ गए होंगे तो 52 हो गए, ठीक है? 52 विषय हो गए। अब बात करते हैं थोड़ा-सा कुछ मेन-मेन की अब 100, 61, 52 तो याद नहीं रख पाएँगे, ठीक है? कुछ मेन-मेन बात करते हैं जिसके जो वो बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर 1 पे जो वो हमारा यूनियन है, सेकंड पे जो वो हमारा केंद्र सॉरी राज्य सरकार है और तीसरे पे जो वो हमारा कनकरेंट लिस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की, ठीक है? सुरक्षा जो वो आप देख रहे होंगे सुरक्षा जो वो किस सुरक्षा पर डिफेंस पर जो वो कौन जो वो कानून बनाता है तो ये जो वो केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है? ये आप सभी को पता है वैसे भी। कृषि, कृषि क्योंकि देखिए कृषि राज्य में होगी कृषि, ठीक है? वैसे तो पूरा एक संघ के अंदर ही है, लेकिन राज्य का अलग से राज्य के अंदर जो हो, तो कृषि ऐसे आप याद रख सकते हैं, कृषि के कानून बनाने का अधिकार जो वो किसको है? राज्य सरकार को है। मज़दूर संगठन मज़दूर संगठन जो वो मज़दूर के बारे में, तो ये जो वो दोनों मतलब कि कनकरेंट लिस्ट में जो इसको रखा गया है, मज़दूर के बारे में, मज़दूर संगठन के बारे में। एक आता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट आपको पता है कि इसकी जो वो केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी इसके ऊपर। अब सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा। शिक्षा के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है कि शिक्षा को किस अनुसूची में रखा गया है। तो शिक्षा को हमने बात कर लिया पहले ही कि शिक्षा जो वो पहले राज्य में हुआ करती थी, लिस्ट में हुआ करती थी, मतलब कि स्टेट लिस्ट में हुआ करती थी, लेकिन उसको जो वो बाद में 42nd अमेंडमेंट हुआ, फिर जो वो ये जो वो चली गई किसमें? समवर्ती सूची में इसको रखा गया। ठीक है, तो ये कुछ मेन-मेन थे और भी बहुत सारे आते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ संघ सूची की, संघ मतलब कि यूनियन की, तो इसमें जो वो विदेशी मामले आ जाते हैं, ठीक है? विदेशी मामले आ जाते हैं, युद्ध से रिलेटेड कानून जो वो ये बनाएगा, ठीक है? केंद्र सरकार बनाएगा। अंतर्राज्यीय जो भी संधि होगी, वहाँ पे भी केंद्र सरकार जो वो ज़िम्मेदार होगा। विदेशी ऋण के मामले में भी हमारा यूनियन होगा, बैंकिंग के मामले में भी हमारा यूनियन ही होगा, ठीक है? वायु हो गया, जल हो गया, रेल हो गया, रेल परिवहन हो गया, तो इनके बारे में भी और एक गणना भी हो गई, ठीक है? ये भी जो वो कौन बनाएगा? राज्य सॉरी केंद्र सरकार ही बनाएगा और जो अंतर्राज्यीय राज्यों के बीच में जो नदियाँ हैं, उनसे रिलेटेड भी कानून जो वो कौन बनाएगा? सॉरी यूनियन ही बनाएगा। दूसरी बात करते हैं जैसे कि हमारे राज्य में, तो राज्य में जो वो पुलिस पुलिस जो वो हमारी स्टेट लिस्ट में रखी गई है पुलिस से रिलेटेड। जेल हो गया, जेल को भी, ठीक है? न्याय से रिलेटेड इसमें रखा गया है, सिंचाई से रिलेटेड इसमें रखा गया है, पंचायती राज से रिलेटेड इसमें रखा गया है, ठीक है? पंचायती राज से आपको पता भी है कि पंचायत के इलेक्शन जब होते हैं तो कौन करवाता है, ठीक है? तो राज्य सरकार ही करवाती है। पंचायत हो गया, भू राजस्व हो गया, तो ये भी जो वो हमारे राज्य सूची में रखा गया है। लोक स्वास्थ्य हो गया, ये भी राज्य सूची में रखा गया है। अब बात करते हैं दोनों का मतलब दोनों का समवर्ती सूची की बात करते हैं, कनकरेंट लिस्ट की बात करते हैं थोड़ी-सी। इसमें देखिए आपको ऐसे ही नाम से पता लग जाएगा, जैसे जनसंख्या नियंत्रण है। जनसंख्या नियंत्रण, अब जनसंख्या नियंत्रण का जो वो अलग-अलग कानून बनाएगी सभी राज्य, ठीक है? तो इससे अच्छा है कि दोनों में रखा जाए, ठीक है? तो सेकंड हो गया हमारा जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए वो, ठीक है? जलमार्ग हो गए, तो भी आप देख रहे होंगे कि जब तक राज्य सरकार की सहमति नहीं होगी तो केंद्र सरकार नहीं बना पाएगी, तो दोनों की सहमति ज़रूरी है, दोनों को जो वो यहाँ पे बराबर कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है? तीसरा हो गया जंगल, अब जंगल भी तो अगर राज्य सरकार के ही अंडर होगा तो वो जो वो अपनी मर्ज़ी से काम करेगा, ठीक है? तो दोनों में रखा गया है। और भी कई सारे जैसे इसमें एक और बात जो आप याद रखेंगे कि कई सारे ऐसे विषय हैं जो किसी में भी शामिल नहीं किए गए हैं। ना वो यूनियन में शामिल किए गए हैं, ना वो राज्य में शामिल किए गए हैं, ना वो जो वो समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। तो उन पर जो वो कानून बनाने का अधिकार जो वो सिर्फ़ संसद को ही होगा।
सिर्फ संसद को होगा। ये जो वो संसद के पास एक पावर है और इस पावर का नाम है अवशिष्ट। इसको याद रखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कई बार। अवशिष्ट विधायी शक्ति, ठीक है। अवशिष्ट विधायी शक्ति जो उसको बोलते हैं, मतलब कि कोई किसी पर जो अगर लिखा नहीं है संविधान में कि इस पर जो कौन कानून बनाएगा, तो संसद ही फिर बनाएगी, ठीक है। तो ये तो हमने बात की हमारे जो क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। लेकिन एक बात करते हैं जल्दी से, वैसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे संविधान में 12 अनुसूची है, ठीक है। सबसे पहले को कैसे याद रखें, सबसे पहले में है राज्य और यूटीज के बारे में। जैसे हमारा संविधान बना, सबसे पहले तो राज्य की बात होगी, राज्य की बाउंड्री की बात होगी, ठीक है। यूटीज कौन कौन सी, यूटीज की बात होगी। तो आज हमारे राज्य जो वो 8 है, सॉरी 28 है, और 8 जो हमारी यूटीज है, ठीक है। तो टोटल हो गया 28 8 36 हो गए टोटल, ठीक है। तो ऐसे जो आप इसको याद रखेंगे। अब राज्य बन गए। अब दूसरी बात आती है राज्य को चलाएगा कौन। अब चलाएगा तो 2 नंबर मतलब कि चलाएगा तो जो भी अधिकारी चलाएंगे उनको जो वो पैसा तो देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा। दूसरे में वेतन रखा गया है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 2 नंबर। जैसे आप 2 नंबर सोचते हैं तो 2 नंबर का पैसा याद आता है, 2 नंबर का पैसा याद आता है तो मतलब कि पैसा मतलब वेतन याद आता है, ठीक है। तो दोनों हो गए, राज्य और यूटी। पहला तो याद रह जाएगा, दूसरा भी मैंने आपको ट्रिक से बता दिया कि वेतन 2 नंबर से याद रख सकते हैं। थर्ड को जो वो याद रखिए शपथ। अब एक कहानी के जैसे सुनिए, राज्य बन गया, ठीक है। अब उनको पैसा भी दे दिया। अब वो पैसा दे दिया तो ताकि वो भ्रष्टाचार ना करें, तो इसलिए जो वो उनसे जो वो शपथ दिलाई गई, ठीक है। अब दो दो ट्रिक बता रहा हूँ एक साथ, देखिए। शपथ दिलाई गई तो तीसरा हो गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ गया शपथ। अब इसमें एक और ट्रिक देखिए कि इसमें शपथ में जो वो 3 हमारे अक्षर हैं, तो देखिए 3 मतलब कि तीसरी अनुसूची में आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा ट्रिक, तीसरी अनुसूची। चौथे जो वो राज्यसभा, ठीक है। जब हम सभा की बात करते हैं तो बात करते हैं कि 4 लोग जो आपस में सभा कर रहे हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। या कुछ और तरीके से याद रखना हो तो आप अपना ट्रिक जो वो बना सकते हैं। राज्यसभा की जो वो इसमें बात की गई है, ठीक है, क्योंकि शपथ ले लिया, अब राज्यसभा की बात होगी, ठीक है। और 5th नंबर पे आता है हमारा SC और ST, ठीक है। इसमें जो वो बिल्कुल सीधा याद रख लेंगे। एक ट्रिक तो ऐसे हो गया, एस जो वो 5 के जैसे दिखता है, एस जो वो 5 के जैसे दिखता है, तो हमारा ये जो SC ST हो गया 5 नंबर पर। बिल्कुल आसानी से आप याद रख सकते हैं, एक कहानी के जैसे याद रख सकते हैं। राज्यसभा भी होगी। अब जो वो कुछ पिछड़े वर्ग रह गए उनको जो वो उसमें डाला जाएगा, उन पर जो वो कोई अनुसूची रखी जाएगी। तो अब बात करते हैं हमारी होगी 5th अनुसूची SC और ST। अब बात करते हैं 6th की। 6th में जो वो कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो वो राज्य, कुछ स्टेट जो वो रखे गए हैं। इसमें जो वो कैसे याद रखेंगे, ATM याद रखेंगे। ATM और M जो वो 2 टाइम्स जो वो आप याद रखेंगे। A का मतलब है आसाम, T का मतलब है त्रिपुरा, मे का मतलब है यहाँ पे पहले मेघालय बोल दो या मिजोरम बोल दो, ये बात एक ही है, ठीक है। चौथा हो गया मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये हो गया हमारा 6th अनुसूची में, ठीक है। 6th अनुसूची में जो वो कुछ ऐसे राज्य को जो वो हमने स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। 7 जो कि हमने पढ़ लिया है। 7 में जो वो हमने जो वो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो शक्ति है उसका जो बंटवारा कर दिया, मतलब कि लिस्ट के बारे में जो वो किसमें है, सूचियों के बारे में किसमें है, 7th अनुसूची में है। अगर हम 8वीं की बात करें तो 8वें में जो वो भाषा दी गई है, मूल संविधान में जो वो भाषा जो वो 14 थी, उसमें जो वो फिर ऐड होगी 8, तो 8 ऐड होगी। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी जुड़ी, कौन कौन से संशोधन हुए। तो 8 जुड़ गई, तो आज जो वो संविधान में 22 भाषाएं हैं। इसको जो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 22 भाषाओं में से मुझे जो वो 8 आती है, ठीक है। ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। 8 हो गया। 9th अनुसूची में जो वो रखा गया भूमि के बारे में, ठीक है। भूमि सुधार के बारे में ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो संशोधन हुआ था 1991, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। भूमि सुधार। 10वां जो वो बिल्कुल ईजी है, दल बदल। देखिए द जो वो 10 से जो वो 10 से शुरू होता है, तो दल बदल ऐसे जो वो मैंने याद रखा है, तो आप भी ऐसे याद रख सकते हैं। दल बदल का कानून जो वो किसमें, मतलब कि कौन बनाएगा, क्या क्या होगा इसमें, वो जो वो 52nd अमेंडमेंट जो आपको बताया 1985, ठीक है, राजीव गांधी की सरकार। तो यहाँ पे जो वो दल बदल के बारे में लिखा गया है। 11वीं अनुसूची में जो वो पंचायती राज के बारे में लिखा गया है। अब इन दोनों को जो वो लास्ट में ट्रिक के साथ याद रखेंगे, 11वीं और 12वीं। देखिए 11वीं हो गई पंचायती राज और 12वीं हो गई शहर और मतलब कि नगर निगम जो हो गए, ठीक है। नगर निकाय हो गए, नगर निगम या नगर जो भी है, ठीक है। तो इसमें जो 24th अमेंडमेंट को जो आप इसमें याद रख सकते हैं। और पंचायती राज में जो आप यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट जो वो आप याद रख सकते हैं, पंचायती राज,
अब देखिए इन दोनों को कैसे याद रखेंगे, मैंने जो वो कैसे याद रखा है, 11वीं में जो वो देखिए 11वीं जो वो मैंने कहाँ से की, अपने ही पंचायत से की, ठीक है। लेकिन 12वीं पढ़ने में कहाँ पे चला गया, शहर में चला गया, नगर निगम, ऐसे जो वो आप इसको याद रख सकते हैं। तो मैंने ऐसे याद रखा है, आप भी जो वो कुछ ऐसे ट्रिक जो वो खुद बनाएंगे तो खुद के ट्रिक जो वो ज़्यादा याद रहते हैं, दूसरे के ट्रिक जो वो याद रखेंगे तो आपको वो भी याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये हो गई हमारी 12वीं अनुसूची। तो 12 अनुसूची है, पहले में राज्य हो गया, दूसरे में वेतन हो गया, तीसरे में जो वो शपथ हो गया, चौथे में राज्यसभा, पांचवें में SC ST, छठे में ATMM और सातवें में जो वो लिस्ट के बारे में है, आठवें के बारे में भाषा में है, नौ में जो वो भूमि सुधार फर्स्ट संशोधन और 10वें में दल बदल, 11वें में पंचायत और 12वें में जो वो शहर। देखिए हो गई हमारी 12 अनुसूचियाँ हमें लर्न हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।